हेलो फ्रेंड्स, एडुकेटिव विकास चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास नंबर 3 है। आज की इस वीडियो में आपको लेयर्स पैनल के बारे में A to Z आइडिया देने वाला हूँ। मतलब कि आज का वीडियो को थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ गया होगा। लेयर्स पैनल का मास्टर बना दूंगा आज की इस वीडियो देखने के बाद। बेसिकली आपको हर एक आइडिया लगने वाली है। लेयर्स पैनल कैसे काम करती है, एक्चुअल में लेयर्स पैनल होता क्या है एंड इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलती है जो कि हम फोटो एडिटिंग का काम करने के लिए या ग्राफिक डिजाइन का काम करने के लिए, तो फोटोशॉप का A to Z चीजें जुड़ा होता है लेयर्स पैनल के साथ। तो आपको सारे कुछ चीज़ों का आइडिया दूंगा, आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कैसे काम होती है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, तभी जाके ये जो लेयर्स पैनल का बारे में जितना सारा स्टेप्स है आप समझ पाओगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि लेटेस्ट जितना सारा फोटो एडिटिंग या फोटोशॉप रिलेटेड ट्यूटोरियल है सबसे पहले देख पाओ। एंड साथ में अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो इसका जो नेक्स्ट जितना सारा क्लास है फोटोशॉप कोर्स का, फ्री फोटोशॉप कोर्स का जितना सारा क्लास है वो भी आप बिल्कुल आसानी से फ्री में देख सकते हो। चलिए सबसे पहले डेस्कटॉप के अंदर ले जाके आपको सारे कुछ चीजें फोटोशॉप में दिखा देता हूँ। सो यहाँ से देख सकते हो मैं यहाँ से फोटोशॉप में एक ब्लैंक सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर चुका हूँ। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने देख लिया है तो ये डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो, ब्लैंक पेजेस हो, कितना साइज का लेने वाले हो, वो सारा अगर आपको समझना है तो प्रीवियस क्लास में आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से समझाया गया है। सो अभी फिलहाल क्या करना है, मैं आपको ये लेयर्स पैनल के बारे में बता देता हूँ। लेयर्स पैनल मेरे यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो विंडोज पे जाओ, यहाँ से आपको मिल जाएगा लेयर्स पैनल। तो लेयर यहाँ पे देख सकते हो, F7 दबाओगे तो लेयर्स पैनल दिख जाएगा। सो सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, एक्चुअल में लेयर्स पैनल होता क्या है। लेयर्स पैनल पे आपको सबसे पहले दिख जाएगा एक बैकग्राउंड लेयर्स, जो कि ऑलरेडी पहले से लॉक होगा, मतलब कि जो आपने पहले से क्रिएट किया होगा वैसे लॉक होगा। ये लॉक बटन का साइन है, आप इसको अनलॉक भी कर सकते हो अपने हिसाब से अगर काम का नीडेड होगा तो, अदरवाइज ये ऐसा रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल के लिए आपको एक नीड दिखा देता हूँ, एक चीज दिखा देता हूँ। आप एक ब्लैंक यहाँ से मैंने लेयर्स बनाया, ये सारे बताऊंगा धीरे धीरे, आपको पहले आइडिया लगवा देता हूँ। सोचिए मैंने कुछ भी ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली पेज के ऊपर ड्रॉ कर देता, किसी भी पेज हो, किसी भी फोटो हो, तो वो मैं मूव नहीं कर सकता था। बट अगर मैं एक्स्ट्रा लेयर के अंदर करूंगा तो इसको देखो मूव कर सकता हूँ, किसी भी एंगल पे मूव कर सकता हूँ, इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो ये फीचर्स होती है लेयर्स पैनल का। चलिए एक फोटो ओपन करके आपको बताता हूँ। सो मैंने यहाँ से एक देखिए फोटो ओपन किया। बेसिकली इस फोटो के ऊपर अगर सोचिए मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगा, डायरेक्टली मैं ड्रॉ करता हूँ, कोई भी लेयर्स मैंने एक्स्ट्रा बनाया नहीं हो। आप कुछ भी पेंसिल टूल या ब्रश टूल की मदद से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे फिलहाल के लिए मैं ये ड्रॉ किया, ठीक है, कुछ भी मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। आप चाहो तो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना ताकि यहाँ से दिखने लगे। तो सोचिए ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अगर मैं इसको चाहूँ तो अभी फिलहाल के लिए मैं रिमूव नहीं कर सकता, मूव भी नहीं कर सकता, इसको इरेज भी नहीं कर सकता। इसमें क्या होती है, फोटो खराब वगैरह होती है। तो इसका फिक्सेस क्या होगा, इसका फिक्स करने का इजी तरीका है। यहाँ पे क्या तरीका है आपको बता देता हूँ। जस्ट ब्लैंक सा लेयर क्रिएट कीजिए, कोई सा भी पेन टूल हो, पेंसिल टूल हो, कहाँ से भी कुछ भी ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लिए। अभी अगर मूव टूल यूज करोगे, यहाँ से आपको ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स करके इसको एनेबल कर देना है, तभी जाके ऐसे मिलेगा। अब चाहो तो अदरवाइज कंट्रोल T दबा सकते हो, तो उसमें भी ये आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड अभी क्या कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो, इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो। तो लेयर्स पैनल की मदद से आप हो सकते हैं कोई भी ग्राफिक्स हो सकता है एडजस्टमेंट हो, सारे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो अगर आप लेयर पैनल यूज करोगे तभी जाके। अगर आपको फिलहाल के लिए कुछ चीजें बता देता हूँ, आप लोगों को बताया ना ग्राफिक्स एंड एडजस्टमेंट दोनों चीज तो लेयर्स के अंदर मिलता है। तो पहला चीज ये हो गया मेरा ग्राफिक्स, जो मैंने अभी इसको मूव कर सकता हूँ, और ये जो मैंने लेयर्स क्रिएट किया था इस ग्राफिक्स। अगर आपको एडजस्टमेंट की बात करूँ तो वो एक्चुअल में यहाँ पे एडजस्टमेंट एक आइकन मिलेगा, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड पार्ट्स ऑलरेडी मैं रिलीज करूंगा, उसमें आपको समझाऊंगा क्या क्या चीज आपको इसके अंदर कर सकते हो। इसका पूरा A to Z आपको परफेक्ट नॉलेज, डीप नॉलेज आपको देने वाला हूँ। बट उससे पहले आपको बता देता हूँ, कोई सा भी कुछ चीजें मैं यहाँ से क्रिएट करने जा रहा हूँ। जैसे मैं सोचिए मैं फोटो फिल्टर कुछ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर कुछ ब्लू फिल्टर यहाँ से ऐड करता हूँ, सिंपल से ऐसे इसका डेंसिटी इंक्रीज कर देता हूँ। सोचिए मैंने ये फिल्टर्स क्रिएट किया, ये मेरा हो गया एडजस्टमेंट फिल्टर, और ये मेरा पहले जो था ये था ग्राफिक्स फिल्टर। अगर मैं ग्राफिक्स लेयर, सो ये मेरा हो गया एडजस्टमेंट लेयर, एंड ये हो गया मेरा पहले जो था ग्राफिक्स लेयर। मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊं तो कलर्स की काम कर रही है, लाइट की काम कर रही है, जो होती है एक्चुअली में एडजस्टमेंट लेयर। और ये जो ग्राफिक्स लेयर है, मैंने जो ग्राफ ऐड की, ग्राफिक्स की चीजें ऐड की, वो यहाँ से ऐड होती है। तो लेयर सेक्शंस के अंदर ऐसे ही काम होती है, एक एक करके। ये पहले मेरा फोटो था, उसके ऊपर मैंने ये लगाया, उसके ऊपर ठीक मैंने ये लगाया। मैं चाहूँ तो इसको ऊपर में ले सकता हूँ, अगर कुछ अदर कलर होगा तभी जाके इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले कोई सा भी कलर्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कलर्स कुछ
ऐसे, ठीक, फिलहाल ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल कलर्स है। अगर मैं कलर बैलेंस के नीचे लगाऊं तो देखो ये कलर्स चेंज हो रही है। एक्चुअल में आप जो लेयर्स के अंदर रखोगे उसके नीचे वाला जितना सारा है ना उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। आप चाहो तो हाँ डेडिकेटेडली कुछ भी लेयर को पर्टिकुलर लेयर के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकते हो, बट मैं अगर आप नॉर्मली रखूंगा तो ये लेयर्स नीचे दोनों लेयर के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। बट ये बाद में आपको बताऊंगा इसका क्या क्या सेटिंग्स है, क्या करने के पे कोई भी स्पेसिफिक लेयर के ऊपर इसका काम होती है। सोचिए मैंने ये जो कलर्स मैंने ऐड की, फोटो फिल्टर जो है वो ऐड की, पूरा फोटो के ऊपर अप्लाइड है, जो कि मेरा मेन फोटो है, और साथ में ये जो मैंने ड्रॉ की थी ग्राफिक्स लेयर है इसके ऊपर भी। अगर मेरे को लग रहा है कि मैं ओनली ग्राफिक्स लेयर के ऊपर या ओनली मैं सब्जेक्ट लेयर के ऊपर, ये जो पीछे जो मेन मॉडल का पिक दिख रहा है ये होती है सब्जेक्ट लेयर। एंड चलिए मैं आपको सबसे पहले नाम डाल देता हूँ सब्जेक्ट लेयर, एंड इसी सब्जेक्ट लेयर के ऊपर मैं सोचिए अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं सिंपली नीचे डाल दूंगा इसको, तो मेरा हो गया सब्जेक्ट लेयर के ऊपर अप्लाई। यानी ग्राफिक्स लेयर नॉर्मली जैसे कलर था वैसे वगैरह हो गया है। अगर मेरे को लग रहा है नहीं ओनली मैं ग्राफिक्स लेयर के ऊपर अप्लाई करूंगा, मेरे को सब्जेक्ट लेयर के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, और ये जो एडजस्टमेंट लेयर है ये पर्टिकुलरली ग्राफिक्स लेयर को ही अप्लाई करेगा, तो आपको क्या करना होगा, ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करना है अपने कीबोर्ड के अंदर। अगर देखो मैं ये वाला ऊपर वाला लेयर क्या है मेरा एडजस्टमेंट लेयर, एंड ये वाला मेरा ग्राफिक्स लेयर, तो दोनों लेयर के ठीक बीच में आपको माउस पॉइंटर रखना है। ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करो, एंड दोनों के बीच में जब रखोगे तो देखो एक नीचे वाला एरो आपको दिख रही है, ये माउस पॉइंटर के बदले जस्ट जब ऐसे एरो आएगा तो आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखो इसका स्टार्टिंग पे एक छोटी सी एरो बन गया है, नीचे एरो, इसका मतलब ये पार्टिकुलरली ये लेयर को डेडिकेट कर रही है। साथ में ये लेयर का देखिए एक मिडिल में एक लाइन ड्रॉ हो चुका है, इसका मतलब ये है ये लेयर अभी इसके साथ हो गया है मैच, मतलब मिलता जुलता हो चुका है। अभी अगर ये लेयर को बंद करूंगा तो देखो वो ग्राफिक्स लेयर भी बंद हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है ये मेरा एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। ग्राफिक्स लेयर बंद करूंगा तो एडजस्टमेंट लेयर भी बंद होगा, जैसे मैं देखो यहाँ से बंद हो रही है। इसके दोनों लेयर का एक साथ एक कॉम्बिनेशन बन चुका है, बट अगर मैं ये लेयर को बंद करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये देखो मेरे इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अभी मैंने तो अप्लाई वगैरह कर लिया है, बट एक चीज देखो इसका कोई काम मेरे को उतना दिख नहीं रहा है। देखो अभी मैं अगर इसको फिल्टर को यहाँ से एनेबल ऑफ ऑन करता हूँ तो ये इसके ऊपर कोई ग्राफिक्स जो लेयर है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रही है। तो इसका रीजन क्या है, चलिए आपको बताता हूँ रीजन क्या है। देखिए मेरे जो ये लेयर मैंने यूज किया है इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा इफेक्ट्स लेयर मैंने ऐड करके रखा है, तो जब तक ये इफेक्ट्स लेयर रहेगा तब तक ये अप्लाई नहीं होगा। इसका दो आपको तरीका है इसको प्रॉपरली अप्लाई करने का। एक तो आप चाहो तो राइट क्लिक करके इसको मार्च रेस्टराइज कर सकते हो। चलिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से देखो रेस्टराइज लेयर स्टाइल का ऑप्शन है, ये कर सकते हो। इसमें क्या होगा चलिए दिखाता हूँ, कर लिया। अभी देखो फिलहाल ये अप्लाई हो रही है। और भी एक तरीका है, अगर आप फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो या सीसी वर्जन यूज कर रहे हो तो उसमें ये लेयर को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी लेयर पे बदल जाएगा एंड अपना जो है इफेक्ट अप्लाई होगा। तो जब आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लोगे तब आपको इसको ऑन कर सकते हो, किसी भी न्यू लेयर पे जाके इसके ऊपर डेडिकेटेडली आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही ईजी तरीका है। चलिए मैं इसको तो आपको परफेक्ट तरीके से बता दिया कैसे ये सारा होती है। चले अभी फिलहाल के लिए आपको सारे लेयर्स पैनल के बारे में A to Z आइडिया दिलवा देता हूँ। सबसे पहले लेयर्स पैनल के अंदर एक छोटी सी यहाँ से एक ऑप्शंस पैनल होगा, एक काइंड नेम इफेक्ट, ये वगैरह उतना चाहिए नहीं है, ये नॉर्मली आप छोड़ दीजिए जैसे रखना है। नेक्स्ट आपको कुछ चीजें मिलेगा, जैसे ये देखिए फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर्स, एंड फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर्स के बाद जो होगा ये होती है हमारा एडजस्टमेंट लेयर्स। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कोई भी एडजस्टमेंट लेयर यही नहीं दिख रहा है, मतलब कि एक एक करके आप ये सारा लेयर को सिलेक्ट करोगे तो आपको वही पर्टिकुलरली वही लेयर्स जो है आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये मेरा क्या है फोटो लेयर, तो मैं क्लिक करूंगा तो ओनली फोटो लेयर है, इसमें मेरा कोई एडजस्टमेंट लेयर नहीं है। सो मैंने एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला एडजस्टमेंट लेयर बनाया। तो अगर मैं अभी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मेरा ओनली एडजस्टमेंट लेयर को रखा है। तो ऐसे करके अपने हिसाब से ये कर सकते हो कि आप कौन सा लेयर के ऊपर पर्टिकुलरली किसी फाइंड करना चाह रहे हो वो भी यहाँ से मिल जाएगा। टेक्स्ट लेयर, शेप लेयर, एंड साथ में ये हो गया मेरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला लेयर। इन सारे लेयर्स को सबसे पहले तो आप फोटो वगैरह जो नॉर्मली पिक्सल लेयर का मतलब ग्राफिक्स लेयर, उसका आप यहाँ से लिख सकते हो। ये एडजस्टमेंट लेयर की है, टेक्स्ट लेयर की है, शेप की है, एंड साथ में स्मार्ट ऑब्जेक्ट की है। इतना सारा चीजें आपको दिखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए ये देखिए आपका लग सकता है कि ये एनेबल्ड नहीं है, बट एनेबल्ड करने के लिए ये सारा जो ऑप्शंस होती है एक लेयर का सेटिंग होती है, तो उसके लिए आपको कोई सा भी लेयर को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना होगा, तभी जाके जो ये ऑप्शंस है ये आपको नजर आना स्टार्ट होगा। तो फिलहाल के लिए पहला जो ऑप्शन है ये होती है ब्लेंडिंग मोड।
आपको बाद में एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ब्लेंडिंग मोड अच्छे तरीके से यूज़ करने का तरीका सिखाऊंगा, अच्छे से आप कैसे इसको आपके काम के लिए ले सकते हो वो बताऊंगा। तो अभी फिलहाल के बता देता हूँ, ये कुछ होती है ब्लेंडिंग मोड्स, जिसकी मदद से फोटो का ब्लेंड को आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीन करना है तो स्क्रीन कर सकते हो, अगर नॉर्मल करना है नॉर्मल कर सकते हो। बट एक चीज़ नोटिस करो, ये जो हमने लेयर्स क्रिएट किया है, कोई भी अगर ब्लेंडिंग मोड चेंज करूंगा तो ये ब्लेंड नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, इसका ठीक नीचे कोई भी लेयर्स नहीं है। अगर इसका नीचे कुछ भी लेयर्स होता तभी जाके ब्लेंडिंग मोड काम करेगा। अगर किसी भी लेयर्स का नीचे कोई लेयर नहीं है तो ब्लेंडिंग मोड बेकार है, कोई काम नहीं होगा। चले मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट करता हूं, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो लेयर का डुप्लीकेट होगा। आप चाहो तो राइट क्लिक करके भी यहां से आपको डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट बना सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ऊपर वाला लेयर का ब्लेंडिंग मोड अभी चेंज करता हूं। देखो इसके नीचे लेयर्स है, इसीलिए मैं अगर ब्लेंडिंग मोड चेंज करता हूं तो ये मेरा काम कर रही है। जैसे फिलहाल के लिए मैं अगर थोड़ा सा हटा देता हूं इसको, थोड़ी सी प्लेस को, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे स्क्रीन करता हूं, अभी फिलहाल के लिए देखो एक लेयर जो है स्क्रीन है, बट अगर मैं बैकग्राउंड बंद कर देता हूं तो ये लेयर्स का कोई ब्लेंडिंग का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पीछे साफ है। एक आपको ब्लेंडिंग करने के लिए, मतलब ब्लेंड यूज करने के लिए आपको एक लेयर्स होना जरूरी है। उसके ठीक राइट साइड पे ऑप्शंस मिल जाएगा ऑपोसिटी। इसका मतलब क्या है, ये लेयर्स का टोटल ऑपोसिटी कंट्रोल करेगा, ये वाला लेयर्स। फिल की बात करूं, फिल ऑपोसिटी लगभग कुछ सेम ही है, बट अदर कुछ जगह के अंदर इसका काम थोड़ा सा अलग अलग है। तो ये कैसे अलग अलग होगा, जब काम करोगे तब जाके आपको समझाऊंगा क्या काम करेगा। बट फिलहाल के लिए एक चीज आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने टेक्स्ट टूल क्रिएट किया है, ठीक है, टेक्स्ट टूल मैं ले लेता हूं। सबसे पहले कुछ भी ट्राई कर देता हूं, ठीक है। AAA मैंने यहां से टाइप कर दी है। सोचिए ये मेरा टेक्स्ट लेयर है, तो ये टेक्स्ट लेयर का मैं अगर स्ट्रोक डालूंगा, ठीक है, इफेक्ट एंड यहाँ से मैं स्ट्रोक एक डालता हूँ। स्ट्रोक मतलब बाहर में एक ब्लैक या कुछ भी कलर चूज करूंगा तो उसका ऐसे बॉर्डर वगैरह क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं 2 का स्ट्रोक डाल दिया। अभी फिलहाल के लिए फोटो कैसा दिख रही है, देखिए टेक्स्ट कैसा दिख रही है, आप एक बार नोटिस कीजिए। इसके अंदर व्हाइट कलर है, साइड पे इसका ब्लैक कलर है। अभी अगर मैं ऑपोसिटी को डाउन करता हूँ तो पूरा स्ट्रोक के साथ जो अंदर वाला कलर से टोटल डाउन हो रही है। ठीक है, बट अगर मैं फिल को डाउन करता हूं तो आप देखो ब्लैक जैसे कि तैसे है, बट व्हाइट यहां से डाउन हो रही है। फिलहाल के लिए फिल पूरा डाउन कर देता हूं तो यहां से मेरे को देखिए ओनली ब्लैक का स्ट्रोक जो है वो नजर आ रही है। तो आपको देख के तो समझ में आ गया होगा क्या मतलब काम कर सकता हूं स्ट्रोक एंड फिल की मदद से। फिल एक्चुअल में अंदर वाली पार्ट जो होती है वो काम कर रही है यहाँ से, एंड ऑपोसिटी पूरा लेयर का ऑपोसिटी चेंज कर रही है। फिल अलग चीज है, ऑपोसिटी टोटल अलग चीज है, बट कुछ जगह पे ये काम सेम टू सेम जैसा करता है, बट इसके ऊपर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये हो गया मेरा फिल ऑपोसिटी का काम। अभी अगर मैं यहाँ से कुछ चीजें दिखाऊं, जैसे यहाँ से देखिए कुछ लॉक वगैरह का ऑप्शन है। ये लॉक देखिए कुछ लेयर्स का लॉकिंग वगैरह के लिए, ब्रश का एंड साथ में टोटल लॉक का। तो आप मूव लॉक कर सकते हो। इसमें क्या होगा, मूव नहीं कर सकते, बाकी सारा काम आप कर सकते हो इसके ऊपर, बट आप मूव नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको अनलॉक कर दिया, नॉर्मली लॉक करूंगा तो सारे टाइप का लॉकिंग इसके अंदर लग गया है। आप पार्टिकुलरली कोई सा भी लॉकिंग लगा सकते हो, अदरवाइज ऐसे लगा सकते हो। और इस लॉक को तोड़ने के लिए इस लॉक आइकन के ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो ये लॉक अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका है इसको अनलॉक वगैरह करने के लिए। और नीचे बहुत सारा आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। एक तो है लेयर्स को डिलीट करने का, कोई सा भी पर्टिकुलर लेयर चूज करो, यहाँ से डिलीट बटन मिल जाएगा, डिलीट कर दो। यहाँ से आप एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, आप डिलीट के ऊपर क्लिक करना, तो ये मेरा डिलीट हो चुका है। लेयर्स को डिलीट करना बहुत ही ईजी है, ऐसे करके आप लेयर्स को डिलीट कर सकते हो। अगर आपको लेयर क्रिएट करना है जो कि कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक एक लेयर क्रिएट होगा, तो उसके लिए ये जो आइकन मिल जाएगा इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो एक देखिए एक ब्लैंक सा लेयर एक क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं है, मैं इसके अंदर भर सकता हूँ, एक एक इफेक्ट हो, एक एक ग्राफिक्स हो, एडजस्टमेंट हो, कुछ भी इसके अंदर भर सकता हूँ। नेक्स्ट हो गया ग्रुप। ये ग्रुप एक्चुअली होता क्या है, सोचिए मैंने 3 4 5 लेयर ऐसे बना लिया। ठीक है, ऐसे बना लिया मैंने, सोचिए इन ऊपर वाला सारे लेयर्स को मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ। ग्रुप किस लिए, मैंने काम करते करते 10-12 मैंने लेयर्स बना चुका हूँ एंड मैनेज करने में मेरे को दिक्कत हो रही है, तो उस काम के लिए मैं सारे लेयर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। एक चीज बता देता हूँ, लेयर्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं। कोई सा भी पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करो, मतलब प्रेस करके दबा के रखो, एंड उसके बाद जो जो लेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो वो एक एक करके सिलेक्ट होता जाएगा। अदरवाइज अगर आपको पूरा सिलेक्ट करना है, स्टार्टिंग से एंड तक सारे लेयर को सिलेक्ट करना है, तो पहला लेयर को सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करो, मतलब प्रेस करके दबा के रखो, एंड सब लास्ट वाला लेयर को सिलेक्ट करो, एक बार क्लिक करो तो सारे लेयर एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, बीच वाले के ऊपर क्लिक करने का जरूरत नहीं है। अभी अगर ग्रुप बनाना है तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, एक बार क्लिक करोगे तो ग्रुप बन जाएगा, अदरवाइज कंट्रोल जी दबाना तो
उसमें भी एक ग्रुप का आइकन मिल जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और अभी ग्रुप अगर बना लिया, मैं अगर एरो के ऊपर क्लिक करूँ, देखो ग्रुप के अंदर सारे लेयर्स आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो इस ग्रुप को भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट कर सकते हो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के बाद डबल क्लिक करोगे तो ग्रुप एक अदर लेयर के अंदर ओपन होगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है अपना ग्रुप को ऐसे बनाने का। अभी इसके बाद वाला जो यहाँ से लेफ्ट साइड पे जो आइकन मिलता है, ये होती है एडजस्टमेंट लेयर का। जितना सारा एडजस्टमेंट टूल होती है उसका सारे चीजें इसमें अंदर मिल गया है। तो आपको इसके ऊपर डेडिकेटेडली पार्ट मिलेगा। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट के अंदर आपको एडजस्टमेंट लेयर के बारे में सारे कुछ चीजें बताऊंगा, तो आप नेक्स्ट वाला क्लास पे ज्वाइन हो जाना, तभी जाके आपको समझ में आ जाएगा। अभी एडजस्टमेंट के बाद ठीक मिलता है मास्क, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मास्क के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जैसे मैं ग्रुप एंड कंटेंट को इसको डिलीट करता हूँ। अब सोचिए ब्लैंक सा मैंने एक लेयर क्रिएट किया है, एक व्हाइट एक ब्लैक कलर का। चलिए सबसे पहले रेड कलर को ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैंने रेड कलर का ये ड्रॉ किया एंड उसके बाद मैं कलर्स को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे मैं पिंक कलर को मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, पिंक मैंने ड्रॉ किया एंड उसके बाद एक एक करके मैं हर एक कलर को पहले ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो हर एक कलर ड्रॉ करने के बाद अगर इसको मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तभी जाके आपको समझाता हूँ क्या चीज़ हो रही है। सोचिए मैंने ऐसे 4-5 कलर मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये लेयर्स के अंदर हो सकता है वो ग्रुप हो सकता है वो कोई भी लेयर्स हो, उसके ऊपर आप मास्क ले सकते हो। ये होती है हमारा मास्क आइकन। मैं अगर इसके ऊपर मास्क क्लिक करता हूँ तो देखो पूरा व्हाइट है, मतलब पूरा अप्लाइड है, फोटो के अंदर पूरा अप्लाइड है। बट अगर आपको सोच रहे हो कि किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर मेरे को हेयर रखना है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जैसे मैं फेस को हाइड कर दिया, ठीक है। मेरे को लग रही है मैं नीचे वाला उस जो बॉडी के पार्ट के अंदर ये ब्रशेस ये लेयर्स को रखूंगा। तो मास्क को एक बार क्लिक करना, देखिए नॉर्मली ऐसे रहेगा। मास्क लेयर को मास्क जो यहाँ से आइकन है इसके ऊपर एक बार क्लिक करना। फोरग्राउंड कलर देखो यहाँ से मास्क का कलर क्या है, व्हाइट है, तो मैं फोरग्राउंड कलर को ब्लैक करूंगा। यहाँ से आपको पहले क्लास में बताया था फोरग्राउंड कलर क्या होती है, ब्लैक बैकग्राउंड कलर क्या होती है। उसके बाद मैंने यहाँ से चूज करूंगा ब्रश टूल एंड फिलहाल के लिए मैं अगर ब्लैक चूज किया तो मैं जो ब्रश करूंगा वो यहाँ से रिमूव होता जाएगा। देखिए ब्रश किया तो देखो ऊपर ब्लैक है, नीचे व्हाइट है। व्हाइट मतलब आपको वो विजिबल है, ब्लैक मतलब वो यहाँ से हाइड है। तो ये ऐसे करके मैंने ब्रश करके इसको अप्लाई किया। तो मास्क की मदद से किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आप अपना जो लेयर्स को है वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर लेयर्स की बात करूं तो यहाँ से देखो एक मिल जाती है इफेक्ट वाला लेयर, ठीक है। ये लेयर स्टाइल होती है, लेयर का स्टाइल कुछ इफेक्ट ऐड कर सकते हो इसमें। जैसे स्टोक डाल सकते हो, तो मैंने ऐसे स्टोक डाला तो चार साइड में देखिए स्टोक ऐड हो गया है। इनर शैडो डाल सकते हो, इनर ग्लो डाल सकते हो फोटो के अंदर। लेयर्स के अंदर एक्चुअली पूरा काम इसमें होगा। बिबल एंड एम्बॉस ये यहाँ से भी मिल जाएगा। ग्रेडियंट ओवरले डाल सकते हो, पैटर्न ओवरले डाल सकते हो, आउटर ग्लो कर सकते हो, ड्रॉप शैडो डाल सकते हो। ये सारा चीज़ों के बारे में भी आपको डेडिकेटेडली पार्ट आएगा। इफेक्ट वाला सेक्शंस के ऊपर जितना सारा डेडिकेटेडली पार्ट हो सकता है मैं सारे के ऊपर ले आऊँगा एंड आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा क्या क्या चीज़ें काम करती है। तो ये हो गया है मेरा मास्क वाला आइकन। नीचे लिंक वाला एक ऑप्शन मिलता है, लिंक कैसे वगैरह काम होती है। सोचिए मैंने ये तो एक ड्रॉ किया, इसी का ही एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। दोनों ऐसे बनाया, ठीक है। अगर इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और लिंक कर देता हूँ तो लिंक होने के बाद मैं अगर किसी भी एक लेयर को सिलेक्ट करूंगा तो दोनों लेयर ही सिलेक्ट होगा। दोनों साथ में एक साथ यहाँ से बड़ा छोटा जो रोटेशन जो कुछ भी करोगे तो वो एक साथ काम होगा, एक साथ होगा जब तक यहाँ से लिंक्ड है। अगर आप लिंक अनलिंक करना है दोनों लेयर को सिलेक्ट करके अनलिंक कर सकते हो, अदरवाइज एक लेयर को सिलेक्ट करना, यहाँ से क्लिक करना अनलिंक के ऊपर तो ये लिंक हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके लिंक अनलिंक को लेयर को भी कर सकते हो। एक लेयर नहीं, जितना मर्जी लेयर को आप एक साथ लिंक कर सकते हो, उसमें लिंक होकर रह जाएगा, वो यहाँ से कोई हिलेगा नहीं। मतलब कि काम करेगा तो एक साथ ही काम करेगा, ठीक है। एक साथ रोटेट होगा, एक साथ बड़ा छोटा होगा, एक साथ उसमें जो कुछ भी करना है वो सारा एक साथ होगा, ठीक है। सो ये हो गया पूरा लेयर्स पैनल का डिटेल्स। अगर लेयर्स पैनल के बारे में आपको अच्छे से डीप नॉलेज मिल चुका है, लेयर्स पैनल क्या होती है, कहाँ पे काम करता है, क्या क्या चीजें काम होती है इसके अंदर, अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पे आपको बताऊंगा एडजस्टमेंट लेयर का A to Z चीजें। तो चलिए मिलते हैं कुछ इस तरह से फोटोशॉप रिलेटेड ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।